अमरीकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, मगर शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात का इम्कान अभी तक रोशन है। सदर की जानिब से बरतरफ किए जाने के बाद अपने अलविदाई खिताब में रेक्स टिलरसन ने कहा कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर शुमाली कोरिया पर हमने तकरीबन सभी की तवक्कुआत से बढ़कर ज्यादा दबाव डाला। उनके मुतवक्को जानशीन CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ मामलात में ताकत के इस्तेमाल पर यकीन रखने के लिए जाने जाते हैं। तजियाकारों का ख्याल है कि पॉम्पियो के शुमाली कोरिया, चीन और ईरान के बारे में माजी के बयानात से लगता है कि वो अमरीका की अस्करी कुव्वत पर ज्यादा इन्हिसार करेंगे और टिलरसन के मुकाबले में आलमी मुआहदों की कम हौसला अफजाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि पोम्पियो जंग में यकीन रखते हैं, ट्रंप के नजरियात के हामी हैं, और मैं कहूँगा कि वो अमरीकी वतन परस्तों की नई लहर का हिस्सा हैं, और हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कई मुल्क ज्यादा वतन परस्त हो रहे हैं। अगर सेनेट उनकी तैनाती की मंजूरी दे देती है तो माइक पॉम्पियो को फौरी तौर पर दो अहम इम्तहानात का सामना होगा। एक तो सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान मुमकिना मुलाकात, और दूसरा ईरान के जोहरी मुआहदे पर अमरीकी पाबंदी का मामला। कुछ तजियाकार और डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों का ख्याल है कि नए वजीर खारजा के चुनाव से ये इम्कान बढ़ जाएगा कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे को ख़त्म कर दे। दूसरी जानिब ये जानना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि माइक पॉम्पियो की सरबराही में पाकिस्तान के लिए अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल क्या होंगे। मुझे डर है कि अफगानिस्तान में जंग ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, क्योंकि माइक पॉम्पियो चाहेंगे कि अमेरिका वहाँ तालिबान के खिलाफ जंग तेज़ करे। अफगान लड़ाई पहले से ज़्यादा महलिक होगी और पॉम्पियो का पाकिस्तान के साथ रवैया गैर हमदर्दाना होगा। वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे ताकि पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। तजियाकार मुत्तफिक हैं कि माइक पॉम्पियो को ट्रंप इंतजामिया का इज्जत व एहतराम हासिल है, और अगर वो अमेरिका के आला सफारतकार बन जाते हैं तो उन्हें अपने काम में आसानी होगी।